हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोकमान, जय भीम, जय संविधान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों, आज मैं शेर समाज से फिर निवेदन करने जा रहा हूँ कि बुद्ध जयंती पार्क, दुर्गा पार्क में जो मशाल यात्रा का प्रोग्राम रखा गया है 26 अक्टूबर को 2025, तो उसमें मैं शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, ओबीसी, SC ST जितने भी हमारे बौद्ध समाज है और शूद्र समाज है, वो सारा शेर समाज है। शेर समाज इसलिए है दोस्तों क्योंकि पूरे भारत में अगर इनको हटा दिया जाए तो 0/0 रह जाएगा, क्या बचेगा? ना के बराबर। तो ये शेर समाजी है, जहाँ भी लग जाए वो कारवां आर पार हो जाता है। तो हमारा निवेदन रहेगा, इस समाज से रिक्वेस्ट रहेगा और करबद्ध विनती रहेगी कि इस कारवां की जिम्मेदारी आप सब महानुभावों के कंधे पर है। और मैं निवेदन करता हूँ कि जितने भी लोग आए हैं, सब लोग अपने साथ 2 से 5 लोग साथ में लेकर के आएंगे तो हमारा कारवां जो है, हम लोगों ने मिशन को जो तैयार किया हुआ है वो निश्चित ही कामयाब हो जाएगा और होगा। दोस्तों, अभी ये लड़ाई हमारी बुद्ध गया विरासत बचाने पर चल रही है और बहुत सारी लड़ाइयाँ हम लोगों को लड़नी पड़ेंगी। हमारे जहाँ भी बुद्ध विरासत है, लगभग सब जगह पर ही कब्जा कर रखा गया है मनुवादियों द्वारा। तो अभी क्या है कि मैं कभी कभी बोलता हूँ मनुवादी, हो सकता है आप लोगों को कुछ दिक्कत होती हो या दुख होता हो कि इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, बात वो नहीं है, बात ये है कि ये समाज अभी बहुत सारे आडंबरों में फंसा हुआ है, तो इसको हमें जगाने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसी बात नहीं, जगेगा, पक्का जगेगा, थोड़ा समय लगेगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि पहले जाने तब माने, किसी बात को तब माने तर्कों पे खरी उतर जावे और बुद्धि विवेक अब जा करके जब खरी कसौटी लग जावे। दोस्तों, ये इतिहास जो है, हिस्ट्री आपकी है, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, और इसको आपको बचाना ही पड़ेगा। ये आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है। आप नहीं दोस्त बचाओगे तो कौन बचाने आएगा? मेरा निवेदन है करबद्ध आप सब महानुभावों से कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकले। और 26 तारीख को संडे भी पड़ रहा है, छुट्टी का दिन है, और कोशिश करें कि बच्चों को ना लेकर के आएँ। हालांकि हमारे कर्मठ व्यक्ति जो भी हैं लगे पड़े हैं इस कारवां को आगे बढ़ाने में, सफलता की सीढ़ी की तरफ ले जाने में। तो उन्होंने खाने की व्यवस्था भी रखी हुई है वहाँ पे, और सुबह के टाइम पे कुछ नाश्ते की भी व्यवस्था है, जैसे चाय वगैरह, समोसा या जो भी है उसके साथ में। और इस कार्यक्रम में पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। लगभग हमारे गणित में तो ऐसा है कि 500 बौद्ध भिक्षु भी आ रहे हैं। ये भारत का एक बहुत बड़ा विशाल मशाल यात्रा है, जिसमें दुर्गा पार्क, बुद्ध जयंती पार्क से शुरू होगा और उसी रूट पे निकलते हुए उधर दादा देव की तरफ, उससे आगे की रास्ता से द्वारका, द्वारका से फिर डाबरी,
और डाबड़ी सामुदायिक भवन जो है उसमें इसका समापन होगा और वहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। भोजन करने के बाद में वहाँ से हमारे लोग बुद्ध जयंती पार्क, दुर्गा पार्क में भी आएंगे और कुछ लोग वहाँ पे अपने भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो ये कार्यक्रम समापन के बाद बौद्ध भिक्षुओं का कुछ प्रवचन होंगे उनके मुखार बिंदुओं से, जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ये हमारा कारवां जो है पूरे भारत से आह्वान है और पूरे भारत के लोग इसमें आने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। कई जगह से फ़ोन भी आए थे। तो मैं ये चाहूँगा दोस्तों कि एक तो इस कार्यक्रम में जो भी आए बड़े धैर्य के साथ, बड़े उत्साह और चाव के साथ, बड़े निष्ठा के साथ, भाव भूविनी बड़े प्यार से इस कार्यक्रम को आगे सफलता की तरफ ले जाना है। इसमें किसी प्रकार की भगदड़ नहीं होनी चाहिए। ये आप सब लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, आप सब लोगों की ही जिम्मेदारी है। हालांकि हमारे काफ़ी लोग वॉलंटियर भी तैयार कर दिए गए हैं और करे जा रहे हैं। कितने होते हैं, कितने क्या है, तो वो सुरक्षा में रहेंगे। रोड पे चले, थोड़ा शिष्टाचार के हिसाब से चले, जो ट्रैफिक को बाधा ना पहुंचाए, क्योंकि वो भी हमारे अपने ही लोग होंगे कहीं न कहीं। ऐसा कोई हम काम ना करें जो प्रशासन की नज़र में गलत हो। हम बहुत सज्जनता के साथ, प्यार मोहब्बत और धैर्य भाईचारा के साथ आगे बढ़ें और कोई ऐसे नारेबाजी ना करें जो संविधान के खिलाफ हो। हम अपने हद के अंदर रहें, भाईचारा एक मैसेज छोड़ें। बहुत सारे लोग बौद्धिस्ट हैं, नहीं भी हैं, तो उनको भी हम लाइक करें। ये नहीं कि आज वो हमारे साथ नहीं है कल नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत भाईचारा धैर्य बना के चलें, लाइन से चलें, कतार से चलें, ट्रैफिक को बाधा ना पहुंचाएं और किसी से ऐसे अपशब्द भी ना बोलें रास्ते में या जहाँ भी चल रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कि जिस तरह से हमारे इस कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा हो, उत्पन्न हो। क्योंकि ये दोस्तों कार्यक्रम आपका है, हमारा है, हम सबका है और हम सबको ही इसकी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। हम कोई भी कार्यक्रम करें, उस कार्यक्रम में भाईचारे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, शिष्टाचार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, नौजवान, जो नारेबाजी करते हैं, गलत सलत किसी को भी, चाहे प्रशासन हो, शासन हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई भी टिप्पणी, कोई भी किसी प्रकार की ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना जो संविधान के खिलाफ हो। ये कार्यक्रम में बस समय आ ही गया है, बहुत थोड़ा सा रह गया है। शनिवार के बाद संडे है, एक दिन बीच में है दोस्तों। तैयारियां कर लो पूरी तरह से और इतने लोग निकल के आओ कि हमारी जो सरकार है सोचने पे एक बार नहीं 100 बार मजबूर हो जाए। ये बुद्ध बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले,
सम्राट अशोक महान, ललई सिंह यादव, जितने भी हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, तो इन्होंने भी यही रास्ता अपनाया था। धम्म का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है। इसमें भाईचारा है, अपनापन है, प्यार है, मोहब्बत है। हम कोई भी कार्यक्रम करेंगे अपनों के साथ करेंगे, प्यार से करेंगे, धैर्य से करेंगे, निश्चित ही दोस्त सफल होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बहुत साथी, हो सकता है कि शादियां बहुत सारी पड़ रही हैं, उसमें भी बिजी हो रहे हैं। हमारे साथी, हमारे बहुत नज़दीकी साथी, वही लोग बहुत सारे शादियों में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत तो ये आ रही है कि लोग कम आ पाएंगे, ये तो मुझे आभास हो गया है। फिर भी ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और ये हमारी ये कभी मुहिम यहाँ से शुरू हुई है। हम भी बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुशीनगर, श्रावस्ती में भी कई बौद्ध भिक्षु हैं, उनसे भी बात हुई है। तो बौद्ध भिक्षुओं का काम क्या है कि वो लोग बेचारे लगे पड़े हुए हैं, वो लोग भी कहीं न कहीं बैठते नहीं, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। सच्चाई है ये। और अपने साथ जो भी व्यक्ति आए, अपनों का ख्याल भी रखें, ध्यान भी रखें। बहुत सारे लोग बड़े बुजुर्ग भी होंगे जो चलने में असमर्थ होंगे। तो हमें पता है कि हमारा कारवां ये ऐसा कारवां नहीं है जैसे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ होता उसमें खो जाते हैं, कहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जहाँ से चले वहाँ पे आना है एक बार। तो हम किसी की मोटरसाइकिल, किसी का वाहन है, जो पैदल चलने वाले यात्री हैं हमारे नहीं चल पा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या पैरों में घुटनों में दिक्कत है, नहीं चल पा रहे हैं, तो एक दूसरे की बाइक पे बिठा दें, जिससे उनको आसानी रहेगी यात्रा में। और समापन के टाइम वहाँ पे मिल ही जाएगी। और आजकल तो दौर ऐसा है दोस्तों, मोबाइल सबके पास लगभग होते ही है, फ़ोन करके अपने संपर्क कर लें। हमारा पूरे देश से, पूरे देश के भाइयों से, पूरे देश के संगठनों से निवेदन है, करभद्र निवेदन है, विनती है मेरी। कहीं न कहीं हमारे सारे संगठन धम्म का कार्य करते ही रहते हैं, जिसमें मैं भी जाता रहता हूँ और मैं उनको टाइम भी देता हूँ और उनसे टाइम लेना भी चाहता हूँ। तो ये दोस्त कारवां आपका ही है, किसी और का नहीं है। आपको आना चाहिए और लोगों को भी निकाल के लाना चाहिए इसमें। हो सकता है कुछ संगठन ऐसे भी हमारे होंगे जिनमें आपस में थोड़ी सी कुछ तकरार हो या कुछ न बनती हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानियां हो, उनको बुला दें दोस्त। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, उन चीज़ों को भुला दें, क्योंकि वो आपकी पर्सनल हो सकती है, अटनस कुछ हो सकता है कुछ आपस में कुछ ऐसे खटास हो, बात विवाद हो, उनको ये 26 अक्टूबर के दिन भूल जाना है दोस्त। ये मिशन आपके और आपके सारे समाज का है। इसमें हर कीमत में आप आइए, अपना योगदान दीजिए। ये मिशन आपका है और मैं बहुत गहराई से सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं जानता भी हूँ। कुछ संगठनों में आपस में नहीं बनती है, चलो वो आपसी कुछ मतभेद होंगे, मनभेद मत करना, मगर आना है। क्योंकि कुछ
एक दो लोगों से ऐसी बात हो सकती है, आपस में हो गई हो, लेकिन एक दूसरे के संगठन में एक दूसरे लोग नहीं जाएंगे तो आप तो अधूरे हो जाओगे, आपका एक पैर टूट जाएगा दोस्त। ऐसा नहीं करना है। मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ लोगों से बात करता हूँ, लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, जाता भी हूँ, निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्त आइए। तो कुछ लोग कहते भी हैं कि ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे, ये है वो है। हो सकता है कुछ गलतियां हुई होंगी जरूर दोस्त, एक दूसरे की तरफ से, कोई बात नहीं। वो गलतियों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा। कहीं न कहीं हमारा ये समाज है, हमें गले लगाना पड़ेगा, ये मेरा समाज है। हकीकत में बात तो ये कि इस भारत में शूद्र समाज, जो शूद्र समाज है वो भारत में ये रीढ़ की जो हड्डी होती ना, वही है दोस्त। इसको हटा दिया जाए तो भारत में क्या बचेगा? 0 बटा सन्नाटा, और कोई कुछ नहीं कर सकता। फर्क है कि हम लोगों को इस तरह से तोड़ा गया कि हम समझ ही नहीं पा रहे और हम टूट जाते हैं, समझते नहीं बातों को। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा दिल दिखा करके आप आइए, और आप बड़े हैं भी, मैं स्वीकार करता हूं, आप सब लोग बड़े हैं। हमारे इस वीडियो को देख के ही आ जाओ दोस्त। इस वीडियो को लाइक भी करो, हमें बताओ भी। कुछ अगर दिक्कत परेशानी है तो बताओ सर, हम भी आपके समाज का एक छोटा सा टुकड़ा हूँ, हिस्सा हूँ। आज मैं जो बोल रहा हूँ, कल हो न हो, हम न हो। मैं चाहता हूँ मेरा समाज, जितना भी समाज है हमारा, सब एक रहे और एक साथ रहे। तोड़ने वाले बहुत आए हमारे भारत में, और बहुत सारे हमारे समाज को तोड़ा है उन्होंने, तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, कहीं का नहीं रखा है। इतना तोड़ा है कि ऊंच नीच भेदभाव बहुत गहराई से घुस गया है। क्या आप चाहते हो कि हम ऐसे ही टूटे रहें? क्यों? जब दोस्त आपको पता है कि इंसान जन्म लेता है तो जन्म के बाद वो कभी ये जान ही नहीं पाता हमने कहाँ जन्म लिया है, हमें क्या खाना है, कौन माँ बाप है, क्या मेरा समाज है, क्या मेरा मजहब है, क्या मेरा धर्म है, क्या मेरी जाति है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वो एक कच्चा घड़ा उत्पन्न होता है, और जैसे भी वो घड़ा उत्पन्न हुआ उसमें तरह तरह की पकाने के समय हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं उसमें। हम कैसी डालते हैं, कैसा बनाते हैं उस घड़े को, कितना मजबूत करते हैं, कितना शिक्षित करते हैं, कितना बेकार करते हैं, या कितना कार का करते हैं, ये हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर निर्भर करता है। क्यों न हम उस घड़े को समझें कि इस घड़े को कैसा बनाना है, इस घड़े में हमें क्या भरना है, इस घड़े में हमें क्या डालना है, ये घड़ा किस मिट्टी से बना हुआ है और कैसा होना चाहिए। चाहे घड़ा हो, चाहे इंसान हो, चाहे पूरी सारी दुनिया या दुनिया की कायनात हो, सब मिट्टी से ही बनी है और मिट्टी में ही मिल जाना है।
तो हमारे जितने भी मोती हैं सब मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी से उत्पन्न हुए हैं, तो मिट्टी से बैर क्यों करें। हम इतने बड़े ना बने, इतना ज़्यादा बड़प्पन ना हम पैदा कर लें अपने आप में कि हम बहुत बड़े हैं, लचक जाइए, लच जाइए, झुक जाइए। ये हमारा समाज है। दोस्तों, हकीकत बात यह है, झुकता है वो इतिहास तो जरूर बनाता है। झुकना सबकी बस की बात नहीं होती। झुकता है, जो झुकता है वो कमान बन के तैयार होता है, और उस कमान से एक तीर बन के तैयार होता है, और तीर का वेदना या तीर का दर्द या तीर का निशान हमेशा के लिए रह जाता है। हम ऐसे शब्द किसी को ना कहें जो टूटने के कगार पे आ जाए, जुड़ने के बजाय हम इतना भाईचारा, अपनापन, प्यार, मोहब्बत फैलाएं कि वो लोग दौड़े दौड़े हमारे गले से लग जाए। हम इंसान हैं। इंसान एक ऐसी जाति है जिसने हाथी को बस में कर लिया, जिसने संसार की सारी कायनात को बस में कर लिया। दोस्त, कभी अपने आप को छोटा मत समझो, आप बहुत बड़ी चीज़ है। आप अपने आप को समझ के देखो, तरक्की कसौटी पे उतार के देखो, देखिए आपको पता चल जाएगा हम कितने बड़े इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है। हम अपनी सोचने की शक्ति को प्रबल करें, समझें, भाईचारा फैलाएं, ऐसा माहौल पैदा करें अपने घर में कि आपके बच्चे, आपका परिवार भी आपकी इज्जत करे, कदर करे। क्योंकि हमारा जो परिवार है, शुरुआत वहीं से होती है। दोस्त, इज्जत करना या कराना ये आपके हाथ में है। हम बैर से बैर नहीं खत्म करेंगे और ना कर पाएंगे, और ना किसी ने कर पाया है। हाँ दोस्त, प्यार से नफरत जरूर खत्म की जा सकती है, ये तथागत बुद्ध ने बताया है। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप लाख कोशिश कर लो, लाख प्यार पनपा लो, वो आपसे मरते दम तक नफरत करते ही रहेंगे। उन्हें इसी में आनंद आता है। तथागत बुद्ध के समय भी उनके चचेरे भाई देवदत्त, वो कभी नहीं उन्होंने तथागत बुद्ध को लाइक किया, ना समझा उनको। तो ऐसे हमारे समाज में, हमारे परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारा डंका बजे, हमारी कदर हो, हमें फॉलो करें और हमें लाइक करें, हमें सबसे ज़्यादा इज्जत दें। दोस्त, ये इज्जत जो है ऐसे ही नहीं मिलती है, इसके लिए कुछ कर गुजरना पड़ता है। बड़ा दिल दिखा के आगे निकलना पड़ता है, अपनापन बनाना पड़ता है, झुकना पड़ता है, शिष्टाचार देना पड़ता है, लेना भी पड़ता है। मैं तो दोस्त ये कहूँगा कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि आप चाहे बुद्ध धम्म को मानते हो या ना मानते हो, बुद्ध को लाइक करते हो ना करते हो, मगर उनका जो दिया हुआ सिस्टम है उसको जरूर पढ़ें, मेडिटेशन जरूर करें, विपस्सना जरूर करें,
साधना जरूर करें। ये दोस्त आपके अपने लिए है। जैसे शिक्षा होती है ना दोस्त, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज है मेडिटेशन। ये वो सच्चाई और वो हकीकत है, जो इसको ग्रहण कर लेगा वही जान सकता है, वही समझ सकता है। किसी दूसरे को शेयर ही नहीं कर पाएगा, दे ही नहीं सकता, रास्ता बता सकता है, अपने में से बांट नहीं सकता है। इतनी बड़ी कला है ये। तो मेरा निवेदन रहेगा कि मैं देखता हूँ, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ लगभग आधे घंटे की हो ही जाती है दोस्त। बहुत सारी बातें रह जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर मिलूँगा, अगली वीडियो मिलूँगा। दोस्तों ये ध्यान रख लेना कि ये जो सिस्टम है बुद्ध का, बहुत बड़ा सिस्टम है। ये आपका सिस्टम है, आपके पिताजी का सिस्टम है। ये बुद्ध विरासत हम सब की है, हम सबको बचाने का अधिकार है। आप एक बार पढ़ के देखो दोस्त, आपको समझ में आ जाएगा कि ये भगवान बुद्ध का जो सिस्टम है, जो ज्ञान है, वो सागर है दोस्त। किसी कवि ने लिखा है, बुद्ध के ज्ञान के सामने सागर बहुत छोटा पड़ गया है, बौना हो गया है। ये दुनिया भी बौनी हो गई है। विश्व के सारे वैज्ञानिक बुद्धिस्ट हुए ज़्यादातर, क्योंकि बुद्ध जो है पूरा ज्ञान का पिटारा है। लोग कहते वो दुश्मन, वो दुश्मन। हमारा कोई आज दुश्मन ही नहीं, हमारे सब दोस्ती नजर आते हैं जहाँ जाते हैं। और दोस्तों मैं निवेदन करूँगा कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दिया करें। कुछ लिखा करें, अगर कुछ ना लिखे तो हमें 2 गाली लिख दिया करें दोस्त। मैं क्या करूँ, मैं उसी से खुश हो जाऊँ, कसम से, सच बता रहा हूँ। लिख के देखो आप, मैं आपको दुआएं देंगे, आपके लिए मंगल कामना करेंगे। मैं कतई नहीं आपसे नाराज रहूँगा। और जिसने भी मेरे लिए 2-3 ब्राह्मण थे, उन्होंने मेरे लिए वो भाई ने गलत लिखा है बुद्ध के लिए, मेरे लिए, कि आप कुछ नहीं है, ऐसे ही हो, आप कहाँ से ज्ञान लेके आए, ये वो है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं दोस्त, आप भी ये चीज़ पढ़िए, तो आपको अगर लगे तो पढ़ के मुझे बताइए कुछ है उसमें कि नहीं है। तो मैंने कि जब भी आप पढ़ लें फिर मेरे को ज़रूर बताएं। तो इसके बाद उनका दोबारा कोई कमेंट आया नहीं है, और आएगा तो फिर हम जवाब देंगे उनका। दुश्मन तो नहीं कोई है मेरा, और ना ही मैं पैदा करूँगा कभी जीवन में, ये मेरा संकल्प है। ठीक है दोस्त, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान।